हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मेथड में। आज ही कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि आप लोगों का छात्रवृत्ति कब और कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ ओबीसी के छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर उठा मामला। मंत्री बोले केंद्र नहीं दे रही पैसा, विकल्प तलाश रहे हैं कि कैसे पैसा दिया जाए। तो चलिए पूरा अपडेट जानते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को जयराम महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से ओबीसी छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। जो जयराम महतो हैं उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। उस पर क्या मुद्दा उठाए हैं चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देती तो सरकार घोषणा कर दे कि छात्रवृत्ति की राशि नहीं भुगतान करेगी। अगर ऐसा है तो राज्य सरकार क्यों हमें रोक के रखी है। उनका बोलना है कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देता है तो आप बोल दीजिए कि छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा। ये जयराम महतो का कहना है। इस पर प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो हम लोगों को सबको पता है छात्रवृत्ति का भुगतान केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रही है। किस विकल्प से दिया जाए सो राज्य सरकार सोच रही है। तो चलिए, इससे पहले जयराम महतो ने कहा कि यदि पैसा नहीं है तो विधायक का फंड बंद कर उस राशि का भुगतान छात्रवृत्ति मद में किया जाए। उनका कहना है कि अगर पैसा नहीं है तो विधायक का फंड बंद कर दीजिए, लेकिन छात्रवृत्ति को दीजिए छात्रों को। उन्होंने कहा कि अगर 4-5 वर्षों तक पीसीसी सड़क नाली गली नहीं भी बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है जयराम महतो का कि अगर नाली नहीं बने, पीसीसी सड़क नहीं बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को पैसा देने के लिए यदि मेरा बंगला भी नीलाम करना पड़े तो नीलाम कर दीजिए। मतलब जयराम महतो का कहना है अगर छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया जा रहा है तो अगर पैसा नहीं है तो मेरा बंगला अगर नीलाम करना चाहते तो कर दीजिए, लेकिन छात्रों को पैसा दीजिए, छात्रों को छात्रवृत्ति दीजिए। ये जयराम महतो का कहना है, क्योंकि यदि छात्र पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अगर छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसका भविष्य खराब हो सकता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि छात्र अधिकतर छात्रवृत्ति पर ही टिके होते हैं। छात्रवृत्ति दिया जाता है तो छात्र ट्यूशन का फीस देते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना कॉपी किताब खरीदते हैं। ये कहना है जयराम महतो का। यदि छात्रवृत्ति राशि के भुगतान में विलम्ब हो रहा है तो छात्रों को ब्याज मुक्त कर उपलब्ध कराया जाए। मतलब अगर छात्रवृत्ति देने में अगर आप असमर्थ हैं तो आप जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड से लोन देते हैं वो ब्याज मुक्त होना चाहिए, उस पर ब्याज नहीं लगना चाहिए। वो ये बोलना है जयराम महतो का। जब केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हो जाए तो उसका समायोजन कर लिया जाए। और उनका कहना है कि ब्याज अभी आप दीजिए, और जब ब्याज नहीं मतलब ऋण आप दीजिए, और जब ज़रूरी पड़ेगा सरकार जब पैसा देगी ई कल्याण का तो आप अपना पैसा रख लीजिएगा जो आप छात्रों को दीजिएगा वो। ये कहना है जयराम महतो का। और इस बात पे आपको क्या कहना है, आप अपना राय कमेंट में बताइए। और आगे जब भी कोई अपडेट आता है कल्याण से रिलेटेड तो आपको इसी चैनल पे दे दिया जाएगा सबसे पहले अपडेट को, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।